हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसपे कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अ क्लोजली wound solenoid 80 centimeter long has a 5 layers of windings of 400 tons each। भाई एक सोलेनाइड है, उस पर 5 लेयर किया गया है वाइंडिंग का और एक लेयर में 400 टन है, तो 5 लेयर में कितना हो जाएगा 2000। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सोलेनाइड इज 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनाइड नियर इट्स सेंटर। तो बच्चों हमसे पूछ रखा है कि कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों सबसे पहले बताओ तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है बच्चों म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई में एल, है ना, पर यूनिट लेंथ। समझ में? या फिर इसको लिखते हैं हम लोग म्यू नॉट एन आई बाई एल, जहाँ पे एन क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलिए सबसे पहला बात ये है कि सर सबसे पहले बात ये निकालो कि एन कितना है। तो एन हो जाएगा सर अपने पास कितना है, ये अपने पास 400 टन हैं और लेयर्स कितने 5, तो कितना हो जाएगा ये 400 इंटू 5, ये हो गया 2000। क्लियर है? करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों, इससे 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो सारा का सारा डेटा हम लोग रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो बी इक्वल टू हो जाएगा सर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन एन कितना हो गया 2000 इंटू करंट है मेरा आई, करंट मेरा कितना 8, और एल लंबाई कितना दे रखा है इसका, सोलेनॉइड की लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मतलब आप क्या समझे 80 इंटू 10⁻⁻ का कितना माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को बात? ठीक है, चलिए अब समझिएगा ध्यान से। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, काट देते हैं। तो बच्चों देखिए 8 से ये 10 बार में चला गया, है ना। अब ये हो जाएगा बच्चों 4 दूना 8 पाई, तो इसको लोग लिख सकते हैं बच्चों कैसे 8 पाई। ये होगा बच्चों देखिए 10⁻³ है इसके साथ और 10⁻⁻7, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, और नीचे से आ गया तो बच्चों 10⁻⁻1 यानी ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस 1 कर देगा, तो हो जाएगा 10⁻³ टेस्ला। या फिर इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.5 के आसपास इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। और ये वैल्यू जो होता है बच्चों ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है क्या सभी को बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।